नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो ऑफ विस्ट्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, डीप डिज़ायर्स, क्या चाहते हैं इंसान और अंदर अंदर क्या सोच रहे हैं, क्या चाहत है इनकी, हम ये देखेंगे। सो ये रीडिंग टाइमलेस है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉप अप हो, मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर पे देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है, सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के डीप डिज़ायर्स क्या है। डिवाइन माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीप डिज़ायर क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीप डिज़ायर्स क्या है। डिवाइन वन मोर टाइम प्लीज। ओके, दो कार्ड्स एक साथ आए हैं, क्या बात है। लवर्स के साथ 9 ऑफ वंस, माय गुडनेस। इम्पेशेंट एक्शन की एनर्जी है। कल की रीडिंग में भी इम्पेशेंट एक्शन की एनर्जी थी और आज के रीडिंग में भी इम्पेशेंट एक्शन की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि बहुत लोगों को कॉल मैसेज आ सकता है उनके पार्टनर से। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। Some more guidance please divine. One more time please. Family room, sudden wealth. False person. Okay. Impatient action मुझे इसलिए लग रहा है ना इनका, क्योंकि इनको लग रहा है कि इनको लग रहा है कि आप किसी की तरफ आप बढ़ रहे हो, ठीक है। इसलिए इंसान इम्पेशेंट एक्शन लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब लेने का सोच रहे हैं और लेंगे भी, मुझे ये भी दिख रहा है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। अनलीश योर क्रिएटिविटी, सेलिंग आउट की एनर्जी यहाँ पे है। sadness, healing, how teachable you are, discover your life purpose की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है सोलमेट की एनर्जी, जो कि माय गुडनेस वहाँ पे जजमेंट की एनर्जी भी है। सो पार्टनर के साइन आपके हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, साइटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सारे साइन अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। ऑल साइंस रीडिंग है ये। नंबर्स इंपॉर्टेंट जो हो सकते हैं वो है 2, 9, 7, 20, 21, 11, 27, 6, 5, 8, 10, 31, 1, 5, 21, 9, 29 एंड 14, ठीक है। सो इनकी लाइफ एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान जगल कर रहे हैं मतलब या तो फैमिली में इश्यूज़ हैं, फैमिली के बहुत सुनने वाले के इंसान हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत निभाने वाले इंसान हो सकते हैं, जहाँ ये इंसान अपनी फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते करते आपसे दूर होते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है कि आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। ऐसी कोई एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान कोशिश कर रहे हैं कि अब जब आपसे कनेक्ट करें तो एक सारी चीज़ों को एडजस्ट करें, अपनी फैमिली को, आपको, या फिर मैरिड, अगर अनमैरिड हैं आप लोग तो ये इंसान अपने घर पे बात कर रहे हैं। एक होता ना
बेस तैयार करना कि ग्राउंड फ्लोर की भाई कुछ ये सोच रहे हैं मैरिज, ऐसा कुछ जहाँ पे ये इंसान अपनी फैमिली में आपके लिए एक स्पेस बनाते हुए दिख रहे हैं, एक जगह बनाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो एकदम से एकदम पेरेंट्स को अगर नहीं बता रहे हैं तो कोई सिबलिंग हो सकता है, किसी न किसी से आपकी बातें शेयर कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं। हाँ, मैंने बोला ना, कुछ मैरिज वैरिज के बारे में इंसान बात करते हुए देख रहे हैं, या तो कुछ लोगों के लिए, मतलब जो अनमैरिड हैं, और जो मैरिड हैं, जो मैरिड लोगों से डील कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि ये इंसान एक बैलेंस क्रिएट करेंगे। जैसे अपने फैमिली को वो इंपॉर्टेंस देते हैं वैसे आपको इंपॉर्टेंस देंगे, एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जगल कर रहे हैं कि किस तरह से करेंगे, ठीक है। बैलेंस ये क्रिएट करना चाहते हैं, दोनों जगह बैलेंस करना चाहते हैं, लेकिन इनको कैसे करेंगे वो तो पता होना चाहिए ना। जैसे कि यहाँ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है या यहाँ प्रायोरिटी ज़्यादा है फैमिली में, और आप उस टाइम में कुछ डिमांड कर रहे हैं, तो ये इंसान किस तरह से उसको बैलेंस करेंगे ये उसको प्लान कर रहे हैं, ठीक है, और जगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अब जब आपसे कनेक्ट करें तो ये इंसान आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस रिश्ते की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उसके लिए एक्शन लेने के लिए रेडी है इंसान, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे एक प्रिपेयर होते हुए ज़रूर दिख रहे हैं, जहाँ अगर आपसे इंसान कनेक्ट करेंगे तो ये इंसान आपकी जिम्मेदारी भी लेंगे, आपको भी प्रायोरिटी देंगे और एक बैलेंस क्रिएट करेंगे अपने दोनों लाइफ में। अगर ये मैरिड हैं, अगर अनमैरिड हैं तो ये इंसान अपनी फैमिली में बातचीत करना आपके बारे में, या फिर होता ना कि बात छेड़ना कि क्या उनका रिएक्शन हो रहा है। अगर ये कहें कि इनको अपने पसंद के किसी लड़की से या लड़का से शादी करना है तो उनका रिएक्शन क्या है, ऐसा कुछ छोटा मोटा कुछ ना कुछ एक फैमिली में एक स्पेस आपके लिए क्रिएट करते हुए इंसान दिख रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किसी और की बात, अनलीश योर क्रिएटिविटी की एनर्जी यहाँ पे है, जो कि ये बता रही है कि ये इंसान किसी का उदाहरण लेके, जैसे होता है ना कि उसके घर पे वो जो एक सपोज हमारे सोसाइटी में कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान, मतलब कोई लड़का या फिर कोई लड़की किसी से शादी करना चाहता है और घर पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो भाग जाते हैं या फिर कुछ ऐसा कर लेते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल दे के या फिर किसी न किसी तरह से कोई क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएटिव करके इंसान अपने घर पे, अपने ज़िंदगी पे आपके लिए एक स्पेस क्रिएट करने के लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। फीलिंग्स में इनके लवर्स हैं और कुछ नहीं करने वाली एनर्जी है। ये कुछ भी हो जाए ये हार नहीं मानेंगे, ये बने रहेंगे इस रिश्ते पे, भले वेटिंग पोजीशन पे रहेंगे लेकिन वेट करेंगे, बने हैं, मतलब हार नहीं माना है, ठीक है। और एक चांस इनको चाहिए जो भी हो जाए। सो बहुत ज़्यादा ख़राब हो भी गया है रिश्ता आप लोगों का, लेकिन फिर भी इंसान को एक मौका तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एक मौका ये और लेंगे आपसे, ताकि ये अपने तरफ से एफर्ट्स लगा के इस रिश्ते को बेटर बनाने की कोशिश करें। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अपने तरफ से एक चांस इनको चाहिए, जहाँ ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं। अब रखते हैं चाहे नहीं रखते हैं, लेकिन आज की एनर्जी ऐसी है कि इंसान को बहुत ज़्यादा आपके लिए फील हो रहा है, इमोशनली भी, रोमांटिकली भी बहुत ज़्यादा। मतलब एक लवर्स की एनर्जी ऐसी एनर्जी है कि आप लोग कभी सालों मत देखो एक दूसरे को, नहीं मिलो, मत बात करो, लेकिन फिर भी एक ऐसा पुल फील होता है, मैग्नेटिक पुल फील होता है, जिससे लगता है कि वो इंसान मेरा ही है। सो इनको ऐसी एक फीलिंग आपके साथ आज है, जहाँ इनको लग रहा है कि कुछ भी हो जाए ये छोड़ेंगे तो नहीं, मतलब कुछ तो नहीं करेंगे इस रिश्ते में, या आपको छोड़ेंगे तो नहीं, जाने तो देंगे नहीं, ठीक है। सो कुछ ना कुछ सडन एक चेंज आया है, सडन वेल्थ की एनर्जी है। हम तो वेल्थ नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, हम फीलिंग्स देख रहे हैं। तो सडन कुछ चेंज इनमें आया है, ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको लग रहा है कि ये आपसे दूर रह के और आप इनसे दूर रह के अपने आत्मा को मार रहे हो आप लोग, है ना। सेलिंग आउट की एनर्जी, सेलिंग आउट की एनर्जी क्या होती है, जहाँ पे एक इंसान अपने आप को बेचता है लेकिन उसका आत्मा हर दिन मर रहा है ना। सो वो एक एनर्जी है जहाँ पे आप दूसरों की खुशियों के लिए आप दोनों ही बहुत कुछ कर रहे हो, दूसरों को खुश रखने के लिए आप लोग बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन अपनी खुशी आप दोनों की नहीं है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कब तक आप लोग दूसरों की खुशियों के लिए अपने आप को मारोगे। सो इनको फीलिंग्स में इनकी ऐसी है कि ये इंसान प्यार बहुत करते हैं आपसे, ठीक है। लवर्स की एनर्जी है यहाँ पे, और इनको ये भी पता है कि आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो और आप दोनों ही इस रिश्ते में कुछ नहीं किया है अभी तक, एक दूसरे से मूव ऑन नहीं किया है। तो जो लोग एक दूसरे से मूव ऑन नहीं किए ये उनकी एनर्जी है, ठीक है। जो लोग मूव ऑन कर रहे हैं उनकी एनर्जी नहीं है ये, लेकिन जिनको पता है कि बहुत ज़्यादा प्यार है आप दोनों के बीच एक दूसरे के लिए, लेकिन फिर भी सेपरेशन है, तो ये एनर्जी उनकी है, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि इतना प्यार होने के बावजूद भी आप दोनों एक दूसरे की आत्मा, मतलब अपनी अपनी आत्मा को मार रहे हो किसी और के लिए, और कुछ नहीं कर रहे हो। ना ही आप उन लोगों को खुश कर पा रहे हो पूरी तरह से, और ना ही खुद खुश हो पा रहे हो, समझ रहे हो। 3 लोग है, सपोज यहाँ पे ट्राइंगल है, आप हैं, आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी है, ठीक है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, उसकी फैमिली, उनके लाइफ, उनका बिहेवियर, कुछ भी, ठीक है। कर क्या रहे हो आप लोग, थर्ड पार्टी को खुश करने के लिए आप लोग अपनी आत्मा को मार रहे हो, जहाँ आप दोनों तो दुखी है ही और थर्ड पार्टी जो है वो भी दुखी है, क्योंकि वहाँ भी पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फैमिली है तो फैमिली में पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वाइफ हस्बैंड है तो उनमें पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो भी है, इनका बिहेवियर है, जो भी है, ईगो है, जो भी है, लेकिन वो ईगो से सेटिस्फैक्शन तो नहीं, क्योंकि अलग है आप लोग, है ना। सो इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि
कुछ किसी और को खुश करने के लिए, किसी और को सेटिस्फाइड करने के लिए आप दोनों अपनी अपनी आत्मा को मार रहे हैं, जिससे आप लोग खुश नहीं हैं। सो ये एक ऐसा रिश्ता है जहां आप लोग मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं और सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सेपरेशन है। सो इनको लग रहा है कि किसी और को खुश करने के लिए या फिर किसी और के मतलब किसी और के लिए आप दोनों अपनी अपनी आत्मा को जो मार रहे हैं, ये इंसान अब मारना नहीं चाहते हैं अपनी आत्मा को, और आपको तकलीफ देना नहीं चाहते हैं और चाहते हैं कोई एक्शन लेना, और बहुत इम्पेशेंट एक्शन इनका होगा, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान इंटेंशनली बहुत कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह से आपसे कनेक्ट किया जाए, पॉसिबिलिटीज़ को चेक करना। जैसे कहते हैं ना हम, अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा कॉल कर दे या फिर मैसेज कर दे, फिर आप तुरंत आपके पास आके खड़े हो जाए, मिल ले आपसे, कुछ ऐसा करें जिससे कि आप मतलब एक होता है ना कि सरप्राइज हो जाना और ज़्यादा नखरे नहीं दिखाना, बात कर लेना, ऐसा। ठीक है सो ये इंसान सोच सोच के परेशान भी हो रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी है जहाँ ये इंसान सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन बाद में ये समझ में आ रहा है कि पता नहीं ये होगा कि नहीं, जो ये सोच रहे हैं ये होगा कि नहीं, ये कर पाएंगे कि नहीं, आप बात करोगे कि नहीं, कैसे मिलेंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे कॉल करेंगे, आप रिसीव करोगे या नहीं। सो थोड़ा सा उलझे हुए हैं जहाँ पे ज़िंदगी इनकी मे बी आपकी बिना बहुत अच्छी नहीं है, और ये इंसान चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो, जैसा ये सोच रहे हैं वैसे सब कुछ हो, लेकिन होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता है। इसलिए इंटेंशन में उदासी ज़रूर है, लेकिन ये इंसान बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को सोचते हुए दिख रहे हैं कि किस तरह से अनएक्सपेक्टेडली आपके पास जाके खड़े हो जाया जाए ताकि आप खुशी से मान जाओ, या फिर कुछ ऐसा करें जिससे कि आप मान जाओ, जिससे कि आप ईगो में ना आओ, या फिर आप नखरे मत दिखाओ, या फिर झगड़ो मत, ऐसा कुछ सोच रहे हैं इंसान। ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ को चेक करते हुए दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी जो देख रहे हैं ना, ये आपकी एनर्जी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप स्लो हैं। आप भले अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, या फिर इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो, लेकिन आप स्लो हो। आपकी एनर्जी बिल्कुल स्लो हो गई है। जहां आप पहले बहुत फास्ट थे, जहां पहले एक्शन लेने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे, अनएक्सपेक्टेडली आप एक्शन लेते थे, आप ज़्यादा सोचते हुए इससे नहीं थे। आपको एक्शन लेना है, बात करना मतलब कॉल कर दिया आपने, मैसेज कर दिया आपने, भले इनका रिप्लाई आए चाहे नहीं आए, लेकिन अभी आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है। अभी आप बहुत ज़्यादा मैच्योर इनको लग रहे हो, जहाँ पे आप बहुत स्लो हो गए हैं, आपकी एनर्जी बहुत स्लो है। ठीक है, सो ये इंसान ऐसा देख रहे हैं कि आप या तो आपने बहुत हीलिंग की है, कुछ ना कुछ ऐसा आपने किया है जिससे कि आप स्ट्रांग हो गए हैं, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए। सो मैच्योरिटी जो आप में देख रहे हैं ये इंसान, इसलिए आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि इनको पता है पास्ट में आपकी भी इमेच्योर एनर्जी रही होगी। जहाँ ये इंसान कॉल नहीं उठा रहे, वहाँ आप 50 कॉल कर दे रहे हो, 50 मैसेजेस कर दे रहे हो, तो ये एक इमेच्योर एनर्जी होती है जहाँ पे हमें समझ नहीं आता, हमें बैलेंस नहीं होता, हमें समझ नहीं आता कि हमें करना क्या है, और हम फ्रस्ट्रेट होकर कुछ भी करते हैं। सो इनको आपकी एनर्जी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हुए हैं और बहुत हीलिंग आपने की है और बहुत इंप्रूव आप किए हो। इनको ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी इनको बहुत स्लो लग रही है लेकिन मैच्योर लग रही है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, फ्यूचर को लेकर प्लान कर रहे हो, अपने पेंटिकल्स पे, गोल्स पे, अपने आप पे, अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली पे आपका ज़्यादा फोकस है। इनको ऐसा लग रहा है, हालांकि इनको ये ज़रूर पता है कि आपके जो भी स्टेप्स होंगे आगे वो मैच्योरिटी के साथ आप लोगे, सोच समझ के लोगे, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि स्लो मूविंग है आप, बहुत ज़्यादा स्लो हो गए हैं आप, जहां आप एक्शन नहीं ले रहे हो। ये हो सकता है कि बहुत दिन से ये वेट कर रहे हैं आपका, और कुछ लोगों का सेपरेशन बहुत लंबा हो गया है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इतना लंबा हो गया सेपरेशन, उसके बाद भी आप स्लो हैं, आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो ये जो आपको देख रहे हैं ये बहुत स्लो मूविंग, स्लो एनर्जी में देख रहे हैं, जहाँ इनको ये तो समझ में आ गया है कि अब आप एक्शन लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप बहुत हीलिंग कर लिए हो। आपकी जो इमोशनल डायमेंशन थी ना वो मैच्योर हो गई। जहां आप इमोशनली इमेच्योर थे, जहां आप इमोशनली इम्बैलेंस थे, वहां आप बैलेंस हो गए हो, क्योंकि आपने अपनी हीलिंग बहुत की है। सो एक्शन आप कब लेते थे, एकदम डेस्परेटली एक्शन आप कब लेते थे, जब आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट थे इनमें, जब आप बहुत ज़्यादा इनको ये दिखा रहे थे कि आप इनके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं चलेगी, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप बहुत मैच्योर हो गए हैं, इमोशनली भी बहुत बैलेंस्ड हो गए हैं, आपके सारे डायमेंशन जो है वो अब बैलेंस्ड है। अब वो को डिपेंडेंसी नहीं है, कि वो अटैचमेंट नहीं है कि आप इनके बिना नहीं रह पाओगे, इनसे बात के बिना आपका नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। सो आपको ये बहुत मैच्योर और बहुत बैलेंस देख रहे हैं, बहुत इमोशनली बैलेंस देख रहे हैं। ठीक है, सो इनको ये तो समझ में आ गया है कि आप एक्शन लेने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप अभी तक एक्शन नहीं लिए हो। आगे का अगर ये वेट भी करेंगे तो आपकी एनर्जी इतनी स्लो है कि पता नहीं आप कब आओगे। ठीक है, सो इसलिए आपकी एनर्जी को ये इंसान ऐसे देख रहे हैं। अब ऑब्स्टिकल क्या है, न्यू बिगनिंग जो होनी है आप दोनों के बीच, एक रियूनियन, वो इनको लग रहा है ऑब्स्टिकल। ठीक है, क्योंकि
ऑब्स्टिकल क्या है, मैच्योर नहीं है इंसान। इनको पता है कि इनकी इमेच्योरिटी के चलते आप दोनों अलग हुए हैं, ठीक है। मैच्योर मैन की एनर्जी है, सो मैच्योर मैन नहीं, या मैच्योर मस्कुलाइन एनर्जी होंगी। अगर आपके पार्टनर फीमेल भी हैं तो भी मस्कुलाइन एनर्जी उनकी डिसऑर्डर्ड होंगी, जिसके चलते वो ऐसा बिहेव करते थे, प्रैक्टिकल, इगोइस्टिक, एरोगेंट, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट, ऐसा बिहेव ये करते थे कि इनको ये समझ में आ रहा है कि इनकी इमेच्योरिटी के चलते, इनके डिसऑर्डर्ड एनर्जी के चलते इस रिश्ते में फिर से कुछ स्टार्ट होना मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा लगता है इनके बारे में कि ये इंसान, ये कभी नहीं सुधरेंगे, ठीक है। हाउ टीचेबल यू आर यू की एनर्जी है, जहाँ पे पास्ट से बहुत एक ही चीज़ें रिपीट हो रही है आप दोनों के बीच, रेपिटेशन में चल रहा है, वही सेम पैटर्न चल रहा है, वही सेपरेशन, वही यूनियन, उसी बात को लेकर सेपरेशन, उसी बात को लेकर यूनियन, मतलब वैसे ही सेम चीज़ें चल रही है। और तभी भी इनके अंदर कोई चेंजेस नहीं आया है। और आपने बोला भी होगा इनको, मतलब कुछ लोगों ने बोला भी होगा अपने पार्टनर को कि आप नहीं सुधर सकते हैं, आप ऐसे ही रहोगे, आपकी एनर्जी ऐसी ही रहेगी, आप हमेशा एरोगेंट रहोगे, इगोइस्टिक रहोगे, ऐसा कुछ बोला है आपने, जहां इनको ये लग रहा है कि अब आप इस रिश्ते में रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत इमेच्योर रही आज तक। और इसलिए आप जो मैच्योर अभी हुए हैं ना, आप इनकी इमेच्योरिटी को अब हैंडल नहीं करोगे, आप इनकी इमेच्योरिटी को अब नहीं चाहते अपने लाइफ में, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ये सीखते ही नहीं है, ये पास्ट से वही गलती रिपीटेशन में चल रही है, ये कभी भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते हैं, कभी भी सुधरते नहीं हैं। तो इसलिए इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके बारे में ये सोच रहे होंगे कि इस इंसान के साथ मुझे और आगे नहीं बढ़ना है, इस इंसान के साथ मुझे और कोई रिस्क नहीं लेना है अपनी लाइफ में, क्योंकि ये इंसान इतने इमेच्योर हैं कि ये पास्ट से जो भी हुआ है आज तक और जितना भी रिश्ता ख़राब हुआ है वो इनकी इमेच्योरिटी के कारण हुआ है, लेकिन इनको कभी नहीं समझ में आया कि इनकी गलती है। सो अब इनको समझ में ज़रूर आ रहा है कि इनकी गलती है, लेकिन अब क्या समझाएंगे कैसे आपको कि नहीं मैं समझ रहा हूँ, या फिर ऐसा कैसे समझाएंगे आपको? सो उसके लिए आपसे बात करना होगा, एक्शन लेना होगा। तो ये इंसान अब एक्शन लेने के लिए रेडी है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई फॉल्स पर्सन है, या फिर आपका और इनका कोई लाइफ पर्पस है जहाँ बीच में कोई इंसान आ रहा है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आप मैच्योर वुमेन, मैच्योर मैन की एनर्जी है, जहाँ ये इमेच्योर थे। और ऐसा हो सकता है कि किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में ये इंसान आपको धोखा दिया होगा इन्होंने, या फिर कुछ ऐसा किया है जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि इनको एक इम्पेशेंट एक्शन लेके आपको समझाना होगा कि आप दोनों का लाइफ पर्पस है, आप दोनों दूसरे के लिए बने हैं, डेस्टिनी है, लवर्स हैं, सोलमेट हैं, ऐसा कुछ इनके दिमाग में चल रहा है, जहाँ ये डेस्परेटली आपको कुछ समझाना चाहते हैं, इम्पेशेंटली आपको कुछ समझाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। तो ऐसा हो सकता है कि टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह ये भी देखते होंगे और इनको ये समझ में आ रहा होगा कि आप दोनों का कुछ कनेक्शन है, ठीक है। अब बहुत लोगों को ये पता होगा आप लोगों को, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं पता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बताना चाहते हैं आपको, ठीक है। तो इस बार जब मिलेंगे, इम्पेशेंटली जब आपसे मिलेंगे, तो ये बहुत कुछ आपको ऐसा बोलेंगे कि हम सोलमेट हैं, हम पास्ट लाइफ लवर हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, ऐसा कुछ बोलेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जी देखकर। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपको इन्होंने बहुत तकलीफ दी है, या फिर ये जिस इंसान के पास गए थे वहाँ से इनको बहुत तकलीफ मिली है, ठीक है। इनकी रातों की नींद अभी उड़ी हुई है। इनको आपके टुवर्ड्स एक एक्शन लेना है, एक इम्पेशेंट एक्शन, जहाँ थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन ये थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। और लेकिन ये इंसान एक इम्पेशेंट, सोचे समझे बिना एक्शन लेंगे। इनको लग रहा है आप इनसे आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो आप इनसे, जो ये नहीं चाहते हैं, ठीक है। और मूव ऑन क्यों कर रहे हो? क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत इमेच्योर रही है, हमेशा से ब्लॉक कर देना। हाँ, ये ऑफ़र देना चाहते हैं आपको, लेकिन इनको लग रहा है कि आप नहीं मानोगे अब, ठीक है। क्योंकि अब आप में और वो स्ट्रेंथ बची ही नहीं है कि अब आप इस रिश्ते में कुछ स्ट्रेंथ लगा पाओ। और ये इंसान जो है, इनमें वो स्ट्रेंथ ही नहीं है ताकि ये सब कुछ सही कर पाए। लेकिन अभी ये इंसान एक स्ट्रेंथ में आ रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग के लिए ये इंसान एफर्ट लेंगे और बहुत सडन एक्शन होगा। बहुत सोचेंगे समझेंगे नहीं, तुरंत एक्शन ले लेंगे, तुरंत हाई या ऐसा कुछ बोल देंगे आपको, या फिर कॉल कर देंगे, या फिर सामने आके खड़े हो जाएंगे आपके। ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि आपको समझा पाए इंसान कि आप दोनों की डेस्टिनी है और कुछ सोल पर्पस है आप दोनों का, आप दोनों को मिलकर कुछ करना है, ऐसा कुछ ये समझाएंगे आपको, ठीक है। या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपके मिलने के बाद इनको अपने लाइफ का पर्पस क्या है ये समझ में आएगा। जब आप वापस इनकी लाइफ में आओगे तब इनको समझ में आएगा इनका लाइफ का पर्पस क्या है। सो ऐसा कुछ जर्नी और कुछ सोलमेट, ऐसा कुछ ये इंसान देखे हैं जिनसे कि इनको समझ में आया है कि कुछ तो है कनेक्शन, और तुरंत से तुरंत, मतलब जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल आपसे कनेक्ट करना होगा, डेस्परेटली, इम्पेशेंटली, ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है। जहाँ इनको लग रहा है कि आप इनके सोलमेट हो, आपका इनके साथ बहुत ज़्यादा एक सोल टू सोल कनेक्शन है, आपकी ब्यूटी से ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है।
इनको लग रहा है कि जर्नी है आपके साथ। तो एक रियलाइजेशन की एनर्जी भी है बॉटम ऑफ द डेक, जहाँ इनको रियलाइजेशन है कुछ ना कुछ ये इंसान फील किया है इन्होंने, या कुछ वीडियो के थ्रू या कुछ डाउनलोड्स के थ्रू, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे इनको एक अंदर से एक आवाज़ आई है कि आपसे कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, और आप दोनों जब मिलोगे तो आप दोनों का सोल पर्पस क्या है ये इनको समझ में आएगा, फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो एक इनर कॉलिंग, एक टर्निंग पॉइंट, इनको एक ऐसे फेज में ये इंसान पहुंचे हैं जहां इनको कुछ ना कुछ डिसीजन लेना ही है। ऐसी एनर्जी जहां पे एक होता है ना टर्निंग पॉइंट कि भाई आर या पार वाली एनर्जी, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ठीक है, तो मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे। चलिए कुछ कार्ड्स और देख लेते हैं, मैसेजेस। सम मोर मैसेजेस प्लीज डिवाइन। गाना चैनल नहीं है, कनेक्टेड है इस एनर्जी से। सुनिएगा आप लोग, बहुत सुंदर रोमांटिक गाना है। कुछ भी नहीं है ये जहां, तो है इसमें, अब मुझको जाना है कहाँ के, तो ही सफर है आखिरी, कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, न देना कभी मुझको तो फासले, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। ठीक है, ज़रूर सुनिएगा, बहुत सुंदर गाना है। वन मोर टाइम प्लीज़। One more time, please. Get to know each other की एनर्जी है। Learn to meet another's need for love। यहाँ पे ऐसा है ना कि दोनों एक दूसरे की चाहत को जाने, मतलब वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हो, ये दोनों को पता चलना चाहिए। मतलब सिर्फ मुझे क्या चाहिए ये नहीं जान के उनको क्या चाहिए आपको पता होना चाहिए, और आपको क्या चाहिए उनको पता होना चाहिए। ठीक है, सो गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी है, जहाँ पे डिवाइन ये सजेस्ट कर रहे हैं कि दोनों के नीड्स क्या हैं, क्या चाहते हैं एक दूसरे से, ये जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेक अ चांस ऑन लव, व्हेन वी लव आवर लाइव्स आर चेंज्ड फॉरएवर। सो यहाँ पे डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि चांस लीजिए, प्यार कीजिए। ठीक है, कोई इंसान बहुत सामने से प्यार करे तो एक्सेप्ट कीजिए और जानिए उनको कि क्या चाहते हैं वो इंसान। ठीक है, बी ऑथेंटिक, बी रियल एंड ट्रू टू हु यू आर एंड हाउ यू फील। सो यहाँ पे अगर कोई ऐसा इंसान है जो कि अपने हार्ट चक्र को ब्लॉक कर रहा है या फिर रियल नहीं हो रहा है अपने फीलिंग से, तो डिवाइन यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं कि आपको रियल होना चाहिए अपनी फीलिंग से। आप क्या चाहते हो, क्या आपकी ख्वाहिश है, आपकी चाहते क्या है, क्या ऐसा आप करें कि आपकी सोल, आपकी आत्मा खुश हो, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, अपने फीलिंग से आपको ऑनेस्ट होना है। ठीक है, हैव फेथ, 2 कार्ड्स यहाँ पे आ गए। हैव फेथ की एनर्जी है, ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन सही होंगे। डिवाइन आपको गाइड, मतलब ट्रस्ट रखने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, द ओनली थिंग दैट इज़ रियल इज़ लव, शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव। जो लोग मूव ऑन कर रहे हैं या फिर अपने हार्ट चक्र को बिल्कुल बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है, दरवाज़ा बंद कर दिया है दिल का कि अब और किसी इंसान को अंदर नहीं आने देंगे, नहीं प्यार करेंगे, ऐसी वाली जो एनर्जी है, सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि एक प्यार जो है ना वही रियल है, बाकी सब कुछ फेक है। सो किसका प्यार? अब आप बोलो कि नहीं मेरे पार्टनर का प्यार फेक है, उनके प्यार को मत देखिए, अपने अंदर के प्यार को देखिए, अपने अंदर, आपके अंदर क्या है उसको देखिए। ठीक है, और उस प्यार को फील कीजिए, वो ज़िंदगी बहुत सुंदर लगेगी। ठीक है ना, Embrace your emotion, allow your feelings to surface and be accepted। जो भी आपके इमोशंस, अगर बहुत रोने का मन है रोइए, बहुत हंसने का मन है हंसिए, बहुत किसी से बात करने का मन है कीजिए, जो भी आपके इमोशंस उसको एम्ब्रेस कीजिए। ठीक है, अलाउ योर इमोशंस, योर फीलिंग टू सरफेस। जो अंदर दबा के रखा है ना उसको बाहर निकालिए। जब तक वो चीज़ें बाहर नहीं निकलेंगी वो ख़राब करेंगी। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी अगर अंदर है, गुस्सा है, दुख है, कुछ है, तो निकालिए उसको, रोइए, आंसू से निकालिए। ठीक है, एनर्जी है वो सब कुछ। एनर्जी हमेशा फ्लो होना चाहिए। जहाँ आप उसको स्टक कर दोगे, रोक लोगे, तो वो चीज़ें स्टक हो जाएंगी और नेगेटिवली काम करने लगेंगी। ठीक है, रेस्ट एंड रिलैक्सेशन इज़ एसेंशियल, वी ऑल हैव अ फंडामेंटल नीड टू टेक अ ब्रेक। अगर लगता है कि रिश्ता बहुत ख़राब हो रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे भी नहीं कनेक्ट करना है, तो ब्रेक ज़रूर लीजिए, लेकिन उसके बाद सोच समझ के फिर से रिफ्रेशमेंट के साथ स्टार्ट कीजिए। ठीक है,
यहाँ स्लो डाउन की एनर्जी है पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। अगर कोई खुद से चाह रहा है कि हम एक्शन ले ले या फिर हम कॉल कर ले, हम ये कर ले, हम वो कर ले, तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि स्लो डाउन, आराम कीजिए, अलाउ कीजिए, जो चीज़ें खुद से होनी है उनको अलाउ कीजिए। अगर आप सब चीज़ खुद से करना चाहेंगे और जो मिराकल्स होने हैं आप उसको अलाउ नहीं करेंगे मिराकल होने के लिए, तो वो होगा नहीं, है ना। तो वेट कीजिए, पॉज लीजिए और जस्ट गो विद द फ्लो में रहिए, सरेंडर कीजिए, बाकी सब कुछ डिवाइन देख लेंगे, ठीक है। लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक की एनर्जी यहाँ पे है। इफ़ यू लॉन्ग फॉर मोर लव बी मोर लविंग। ये बहुत बड़ा एक मैसेज है जिसको कि समझना चाहिए आपको। अगर आप प्यार चाहते हैं ना तो आपको प्यार बनना होगा। अब बहुत लोग बोलेंगे हम तो बहुत प्यार किया, हमने, हमारे पार्टनर ने धोखा दिया हमें। समझिए इस चीज़ को, जहाँ प्यार होगा ना वो चेंज नहीं होगा। आपके पार्टनर ने धोखा दिया तो आप चेंज हो जाओगे नहीं, ये तो नहीं चल रहा है, वो व्यापार है, ठीक है, वो प्यार नहीं है। पहले प्यार को समझिए और आप उस लेवल में अगर प्यार कर रहे हैं तो सामने वाला इंसान वो समझेगा ही समझेगा, क्योंकि एनर्जी है वो, है ना। देखिए किसी और इंसान के मन में जब हमारे लिए कड़वाहट होती है तो वो हमें बताते नहीं है, बट हमें पता होता है, क्योंकि वो एनर्जी है, हमें पता होता है उनकी वाइब से हमें समझ में आता है कि ये इंसान हमारे लिए अच्छा नहीं सोच रहा है, इसके मन में मेरे लिए कुछ और है ना। वो वाइब्स पता चलती है, क्योंकि एनर्जी है, वो वाइब्रेशन है, वो पता चल जाता है। सो जब आप उस लेवल का प्यार करोगे किसी इंसान से तो उनको पता चलेगा ही चलेगा, क्योंकि एनर्जी है, वाइब्रेशन है, वो उन तक पहुँचेगी ही पहुँचेगी। अगर आप ये सोच रहे हो कि वो इंसान ने हमें धोखा दिया, वो चीटर है, भगवान उसको सजा दे, उसको ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो ये प्यार है ही नहीं। पहले अपने प्यार को समझिए कि आपका प्यार क्या है। तो वो जो प्यार आप एक्सपेक्ट कर रहे हो दूसरे इंसान से, पहले वो प्यार बनिए, तो फिर वो प्यार आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। जिस तरह की एनर्जी आपकी होगी आपके पार्टनर की एनर्जी भी वैसी ही होगी, जैसे लाइक्स अट्रैक्ट्स लाइक्स की एनर्जी होती है, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आई हो जो मैं बोली हूँ अभी। बहुत लोग नीचे कमेंट करेंगे हम तो इतना किए हैं, हम तो इतना किए हैं, वो समझे ही नहीं समझे, वो उनका था। आप जो समझ रहे हो अपने प्यार को समझो कि आपका प्यार क्या है। अगर आपका प्यार है तो वो ख़त्म नहीं होगा, किसी भी सिचुएशन में वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। सो ये है प्यार। सो ये है आज की एनर्जी, आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।